जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम वही फोर्थ वीक का लास्ट पार्ट यानी पार्ट थर्ड को कवर करेंगे। और बच्चों, हमारा पहला करंट अफेयर है बच्चों अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग के बारे में। तो बच्चों, रिसेंटली इंडिया में बच्चों केरल में एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग थी बच्चों 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। अब बच्चों, ये क्या चीज है? देखिए, हम सभी को पता है बच्चों, एक हमारा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बच्चों साउथ पोल जो है वो बेसिकली देखिए अंटार्कटिका में पड़ता है। और अंटार्कटिका की खास बात क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई और कंट्री नहीं है, यानी अंटार्कटिका के ऊपर एक भी कंट्री नहीं है। और बच्चों, अंटार्कटिका के ऊपर कोई देश कब्जा भी नहीं कर सकता। बट हुआ क्या, जैसे जैसे लोग वहां जाना शुरू हुए ना, तो लोगों ने सोचा कि चल हम यहाँ अपनी जमीन पे कब्जा करना शुरू करें। बट फाइनली बच्चों, अलग अलग देशों के बीच एक डील साइन हुई कि हम अंटार्कटिका पे कोई देश या कंट्रोल या मिलिट्री का यूज नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों अंटार्कटिक ट्रीटी। तो इसको बोला जाता है अंटार्कटिक ट्रीटी। और अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ये हुई बच्चों 1959 में कि अंटार्कटिका पे कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई मिलिट्री यूज नहीं होगा अंटार्कटिका का, साइंस के लिए यूज कर सकते हैं। और वो जो साइंटिफिक बच्चों चीजें रिसर्च आएंगी वो आप सबके साथ शेयर करोगे। ठीक है, मोटा मोटा बच्चों 12 कंट्रीज ने उस टाइम ये ट्रीटी साइन करी, जिसमें यूएसए, यूके, अर्जेंटीना, चिली, जापान, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ये बड़े बड़े कंट्रीज थे बच्चों उस टाइम। बाद में और कंट्रीज आते गए, तो उसके बाद बच्चों बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज में ऐड हुए। तो इंडिया भी बेसिकली अंटार्कटिक ट्रीटी को फॉलो करता है। अब होता क्या है, जो ये अंटार्कटिक ट्रीटी को फॉलो करने वाले देश हैं वो आपस में एक मीटिंग करते हैं कि भाई हम साइंस तो वहां पे साइंस के लिए उसका यूज कर रहे हैं, पर आपस में भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए, एक दूसरे की वहां पे हेल्प हो। तो उसके लिए बच्चों ये मीटिंग होती है कि अंटार्कटिका में जो भी बच्चों हम एक दूसरे की हेल्प के लिए कर सकते हैं हम करेंगे। प्लस बच्चों, फिर 1991 में एक मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है बच्चों उसको यूज किया गया, मैड्रिड प्रोटोकॉल बनी। मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या थी कि भाई हम अंटार्कटिका का साइंस के लिए यूज कर तो रहे हैं, ऐसा ना हो इतना यूज करें कि अंटार्कटिका खराब हो जाए, वहां एनवायरमेंट को भी बचाना है। तो इसको लेके फिर बच्चों आया कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का लेना देना भी अंटार्कटिका से है, उसको लेके मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ। तो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का लेना देना है कि जो देश अंटार्कटिक ट्रीटी को फॉलो करते हैं आपस में मीटिंग करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाली कमिटी की जो मीटिंग होती है वहां पे बेसिकली ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट अंटार्कटिका में हो वहां से उसके एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। और इस बार ये दोनों मीटिंग एक साथ बच्चों इंडिया ने कहां पे ऑर्गेनाइज करवाई? बच्चों कोच्चि में। तो इंडिया सक्सेसफुली कंसल्टेड होस्टिंग द 46th ATCM एंड 26th CEP मीटिंग। और ATCM CEP जो है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो बच्चों इंडियन गवर्नमेंट की है, उसने ऑर्गेनाइज करी बच्चों नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा के साथ मिलके। और बच्चों प्लस इसमें जो अंटार्कटिक ट्रीटी का है सेक्रेटरीट है बच्चों अर्जेंटीना में, वहां के लोग आए हुए थे। और ये हुई कहां पे? देखिए बच्चों, ये हुई है कोच्चि केरल में 20 से 30 मई के बीच में। तो एग्जाम में क्या आ सकता है कि अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहां पे हुई, किस शहर में हुई? ठीक है, अब उसका लेना देना क्या है क्या नहीं है इतना डिटेल में बच्चों जनरली आता नहीं है। अब बच्चों सवाल है, जब सारी दुनिया के लोग वहां पे अंटार्कटिका में पहुंचे हुए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्या हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पे? तो जवाब है बच्चों यस। याद रखिए बच्चों, इंडिया का जो अंटार्कटिका में पहला बेस था बच्चों, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। उसका नाम था बच्चों दक्षिण गंगोत्री। और ये बच्चों 1983 में बच्चों हमने वहां पे बना लिया था। आज के दिन बच्चों ये एज अ रिसर्च बेस इस्तेमाल नहीं होता है, एज अ डिपो इस्तेमाल होता है, इसमें सामान सुमून रखते हैं हम लोग। अभी बच्चों जो प्रेजेंट इंडिया के रिसर्च बेस हैं बच्चों अंटार्कटिका में, उनका नाम है बच्चों मैत्री और भारती। यानी अभी इंडिया के दो रिसर्च बेस हैं, मैत्री और भारती। और एक है बच्चों दक्षिण गंगोत्री जो पहला बेस था। अभी इसको एज अ डिपो यानी सप्लाई के लिए बच्चों हम रखते हैं सवाल के। ठीक है, तो ये बच्चों अंटार्कटिका का मैप है। और देखिए अंटार्कटिका पूरा बच्चों 98% एरिया अंटार्कटिका का बर्फ से ढका हुआ है। 2% एरिया ऐसा बच्चों जहां पे बर्फ नहीं है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। बच्चों देखिए ये रहा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ना एक बच्चों देश है पापुआ न्यू गिनी।
तो बच्चों ये जो आइलैंड है, इस पूरे आइलैंड का नाम है न्यू गियाना। तो यहां से लेके बच्चों ये जो पूरा आइलैंड है इसका नाम है न्यू गियाना। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट इंडोनेशिया के पास है, वो पापुआ है, और पापुआ न्यू गिनिया जो है बेसिकली एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो बच्चों पापुआ न्यू गिनिया में एक बड़ी अजीब बच्चों बहुत दर्दनाक घटना देखने को मिली। जैसे बच्चों आप देखो ये पहाड़ था यहाँ पे, तो ये पहाड़ बेसिकली यहाँ तक था, ठीक है, पूरा पहाड़ था। यहाँ पे बच्चों गांव बसा हुआ था एक, और उसमें कई सौ बच्चों घर थे। और एक रात को बच्चों अचानक क्या हुआ, ये पहाड़ का सारा हिस्सा टूट के यहाँ पे गिर गया और बड़ी खतरनाक लैंडस्लाइड आई बच्चों। और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि लगभग 2000 लोगों की बच्चों इसमें लैंडस्लाइड में डेथ हो गई है। तो मोर देन 2000 पीपल बरीड अलाइव इन लैंडस्लाइड इन पापुआ न्यू गिनिया बच्चों। और लैंडस्लाइड से मरने वालों में बच्चों एक तरह का बच्चों दुनिया का सबसे बड़े एक्सीडेंट के तौर पे इसको देखा जा रहा है मॉडर्न टाइम में। तो मोर देन 2000 पीपल हैव बीन बरीड इन पापुआ न्यू गिनिया लैंडस्लाइड दैट डिस्ट्रॉय अ रिमोट हाईलैंड विलेज एंड गवर्नमेंट वॉर्न एज इट कॉल फॉर इंटरनेशनल हेल्प बच्चों। तो बच्चों पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने इंटरनेशनल हेल्प के लिए कॉल किया। मई 27 जो है बच्चों उसको ये घटना हुई। और माउंट मुंगालो करके बच्चों बेसिकली ये माउंटेन थी जो बच्चों टूट के इस गांव के ऊपर गिरी। और फाइनली बच्चों अगर मैं आपको बताऊं आज का स्टेटस है, वहां की सरकार ने बच्चों जो वर्क है लोगों को निकालने का वो बंद कर दिया था, क्योंकि बच्चों ये इतनी हाइट वाले एरिया पे मशीन पहुंच ही नहीं पा रही। अल्टीमेटली इंडिया ने भी बच्चों लगभग $1 मिलियन की उनको मदद भेजी है, बट बच्चों 2000 लोगों को माना जा रहा है कि उनकी बच्चों डेथ हो गई है। नेक्स्ट है बच्चों, अभी आपको पता ही है बच्चों, क्योंकि आईसीसी का मेंस T20 वर्ल्ड कप बच्चों इस टाइम प्रेजेंटली चल रहा है। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बच्चों अभी चल रहा है कहां पे बच्चों, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। तो उसके लिए बच्चों ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाए गए हैं, जैसे युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसैन बोल्ट, ये 3 बच्चों ब्रांड एम्बेसडर थे। रिसेंटली आईसीसी ने बच्चों जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है जिनका नाम है बच्चों शाहिद अफरीदी, बहुत फेमस प्लेयर आप सब जानते होंगे, इनको भी बच्चों ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो शाहिद अफरीदी नेम्ड एज आईसीसी एम्बेसडर फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। तो पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को लेटेस्ट एम्बेसडर बच्चों आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप के बारे में बनाया गया है। और ऑलरेडी बच्चों 3 एम्बेसडर हैं, युवराज सिंह, क्रिस गेल, यूसैन बोल्ट, शाहिद अफरीदी बच्चों 4th हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो के बारे में। देखिए बच्चों आप किसी भी कॉन्टिनेंट पे चले जाइए, पोटैटो या पोटैटो जैसी दिखने वाली चीज जो है वो बच्चों हर कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिका को छोड़ के बच्चों उगती है और लोग उसको खाते हैं। तो इसी को देखते हुए बच्चों यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों याद रखिए यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, और इसका हेडक्वार्टर है बच्चों रोम में, जो इटली की कैपिटल है रोम में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। और एफएओ जो है बच्चों ये बेसिकली फूड और एग्रीकल्चर को लेके दुनिया में अलग अलग लेवल पे काम करती है। तो उसने कहा कि यार क्योंकि पोटैटो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बच्चों पूरी अर्थ के ऊपर जो लोग हैं उनकी फूड डाइट का, तो इसीलिए हमें इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो या वर्ल्ड पोटैटो डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसको लेके बच्चों 2023 में बच्चों उन्होंने इस चीज के बारे में काम करा, और इस साल मई 30 को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाया जा रहा है। और ये मई 30 को बच्चों अब से हर साल सेलिब्रेट होगा। और इसमें बच्चों जो रोल प्ले है वो याद रखिए वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। और इस बार की बच्चों जो थीम थी वो थी हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। ठीक है, तो इंटरनेशनल पोटैटो डे पहली बार सेलिब्रेट हो रहा है मई 30 को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है उसने इसके लिए काम किया है। नेक्स्ट बच्चों एल्गी का आप लोगों को पता होगा बच्चों। तो बेसिकली एल्गी को नॉर्मल इंडिया में नॉर्थ इंडिया में बच्चों काई बोलते हैं। एल्गी जो है एक तरह की बच्चों प्लांट है। तो रूटीन में प्लांट जो है उनमें एक टाइप होती है बच्चों वो एल्गी होती है। तो रिसेंटली बच्चों वेस्टर्न घाट में इंडिया में वहां पे बच्चों एक नए तरह की एल्गी मिली है, नई स्पीशीज है एल्गी की, और उसका नाम रखा गया है बच्चों ओडाक्लेडियम सह्याद्रिकम। तो ये बेसिकली साइंटिफिक नेम रखा गया है बच्चों उस एल्गी का। तो ओडेक्लेडियम सह्याद्रिकम न्यू एल्गी स्पीशीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट। तो ग्रुप ऑफ फाइकोलॉजिस्ट, देखिए फाइकोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ एल्गी।
तो ऑब्वियसली बच्चों जो लोग एल्गी को स्टडी करते हैं उनको फाइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ फाइकोलॉजिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एट कैथोलिकेट कॉलेज इन पाथानामिथ्टा हैज डिस्कवर्ड अ न्यू एल्गी स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट। और बच्चों इस ये जो स्पीशीज है इसका नाम रखा गया है ओडोकलेडियम सह्याद्रिकम। और बच्चों पहली बार ऐसा हुआ है कि केरल में, क्योंकि बच्चों ये जो कॉलेज है केरल में है, कि ओडोकलेडियम कैटेगरी की बच्चों कोई एल्गी मिली है। ओडोकलेडियम बेसिकली बच्चों एक जीनस है, उसके अंदर अलग अलग तरह की स्पीशीज होती है। अब बच्चों इसका नाम रखा गया है सह्याद्रिकम। सह्याद्रिकम क्यों बच्चों? वेस्टर्न घाट को ही इंडिया में सह्याद्री भी बोला जाता है, तो यहां से बच्चों ये नाम आया है सह्याद्रिकम। ठीक है, तो याद रखिए सह्याद्री बच्चों वेस्टर्न घाट का नाम है। और अगर आप बच्चों इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का जो ये हिस्सा है बच्चों, यहाँ पे ऐसे एक दीवार की तरह बच्चों माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों केरल वाले एरिया में ये बच्चों नई एल्गी की स्पीशीज हमें मिली है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मोनाको ग्रैंड प्री के बारे में। देखिए बच्चों मोनाको बेसिकली यूरोप में एक छोटा सा देश है, बहुत अमीर लोगों का देश है बच्चों मोनाको। तो मोनाको में रिसेंटली बच्चों F1 का एक इवेंट हुआ था जिसको मोनाको ग्रैंड प्री बोलते हैं। तो उसको बच्चों चार्ल्स लेक्रेक ने जीत लिया है। अब बच्चों चार्ल्स लेक्रेक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि चार्ल्स लेक्रेक बच्चों मोनाको से ही हैं। तो फरारी के जो ड्राइवर हैं बच्चों, F1 ड्राइवर है चार्ल्स लेक्रेक, उन्होंने बच्चों मोनाको ग्रांड प्री को रिसेंटली बच्चों 26 मई को हुई थी वो जीत लिया। और बच्चों उनके लिए खास क्यों है? टू बिकम द फर्स्ट होम विनर ऑफ फॉर्मूला 1 शोकेस रेस सिंस लुई कायरोन रेस्ड अराउंड द सिटी स्ट्रीट इन 1931। तो बच्चों बेसिकली मोनाको ग्रांड प्री 1931 के बाद कोई मोनाको का बंदा नहीं जीता। तो लुई कैरोन बच्चों 1931 में जीते थे। उसके बाद चार्ल्स लेक्रेक जो है बच्चों फर्स्ट वो प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने अपने बच्चों देश में मोनाको में बच्चों मोनाको ग्रांड प्री जीती है। और बच्चों इसमें रेड बुल का जो बच्चों इस टाइम करंट पिछले साल के वर्ल्ड चैंपियन थे मैक्स वर्स्टैपन, वो बच्चों जो थे वो बच्चों पीछे रहे इसमें। ये बच्चों इस बार का जो मोनाको ग्रैंड प्री है मैक्स के लिए अच्छा नहीं रहा। अब बच्चों देखिए ये मोनाको ग्रैंड प्री है क्या? देखिए फॉर्मूला 1 बच्चों हमें पता है फॉर्मूला 1 रेसिंग इवेंट है जिसमें बच्चों हम बेसिकली 4 व्हीलर की रेस करवाते हैं। तो फॉर्मूला 1 कॉमन नोज एंड फॉर्मूला 1 और F1 इज हाईएस्ट क्लास ऑफ इंटरनेशनल रेसिंग फॉर ओपन व्हील सिंगल सीटर फॉर्मूला रेसिंग कार। तो फॉर्मूला रेसिंग कार बच्चों नॉर्मल कार से अलग होती है। और इसको FIA बच्चों जो इनकी फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल बच्चों बेसिकली जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन की बच्चों जो बच्चों फेडरेशन है वो कराती है। अब बच्चों इसमें जनरली क्या होता है, अलग अलग इवेंट होते हैं। तो वो क्या कराते हैं, वो साल में ना एक चैंपियनशिप रखते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप बच्चों। अब इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 24 अलग अलग रेस होती हैं। हर रेस को बच्चों बोला जाता है ग्रांड प्री। तो उनमें से एक रेस जो थी बच्चों वो ये मोनाको में थी। होता है क्या, हर रेस में ड्राइवर्स होंगे, वो जीतेंगे, उनको पॉइंट मिलेंगे, अल्टीमेटली ओवरऑल जो बच्चों जीतेगा उसको बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप। और पिछले साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप बच्चों रेडबुल का जो ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपन उसको मिली थी बच्चों। अभी चार्ल्स लेक्रेक जो है बच्चों टॉप में बरकरार है, वो बच्चों लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो होपफुली में भी शायद बच्चों वर्ल्ड चैंपियनशिप इस बार इनके नाम हो जाए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नासा ने रिसेंटली बच्चों प्री फायर मिशन जो है वो लॉन्च किया है। अब आपको पता ही है बच्चों नासा जो है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है बच्चों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा ने रिसेंटली बच्चों मिनिएचर सैटेलाइट छोड़े हैं जिनका नाम है बच्चों क्यूबसैट 6U, ये उनका सैटेलाइट का नाम है, टू मेजर हीट लॉस फ्रॉम अर्थ पोल्स। और इस मिशन का नाम था बच्चों प्री फायर। प्री फायर की फुल फॉर्म है बच्चों पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली बच्चों हमारे अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसमें एनर्जी किस हिसाब से बच्चों एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है उसको स्टडी करने के लिए बच्चों ये क्यूबसैट जो बच्चों प्री फायर मिशन है बेसिकली इसको छोड़ा गया है। अब बच्चों मिशन एम्स टू फिल द क्रिटिकल गैप इन अंडरस्टैंडिंग प्लेनेट एनर्जी बजट बाय स्टडिंग हीट एमिशन फ्रॉम अर्थ पोल। ठीक है, तो बेसिकली अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से खास तौर पे बच्चों अभी ये जो है साउथ पोल के ऊपर काम करेंगे और नॉर्थ के ऊपर कि कितनी जो बच्चों हीट है वहां से रिलीज हो रही है ताकि स्टडी किया जा सके कि क्या वाकई जो है क्लाइमेट चेंज का उतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अब देखिए क्यूब सैटेलाइट वर्ड शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो।
क्यूब सैटेलाइट या क्यूबसेट बेसिकली बच्चों बहुत छोटे सैटेलाइट होते हैं, इज अ स्टैंडर्डाइज्ड लो कॉस्ट स्मॉल सैटेलाइट डिजाइन टिपिकली यूज फॉर टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन रिसर्च। और ये बेसिकली नैनो सैटेलाइट है, मतलब बहुत छोटे साइज की, जिनका वजन बच्चों 10 किलोग्राम के आसपास होता है। तो याद रखिए, नासा ने प्री फायर मिशन में क्यूब सेट भेजे हैं, और बच्चों इनको लॉन्च किया गया है, ये जो सैटेलाइट थे ना, इनको लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड से। तो लॉन्च फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब आप कहोगे नासा वालों के पास पैसे की कमी थी जो न्यूजीलैंड से लॉन्च कराया। दरअसल बच्चों क्योंकि इनको जिस ऑर्बिट में रखना है ना, वो ऑर्बिट बच्चों न्यूजीलैंड से ज्यादा इजीली अचीवेबल था, इसलिए बच्चों उन्होंने न्यूजीलैंड से इनको छोड़ा है। नेक्स्ट बच्चों, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है बच्चों, उनके नए कमांडेंट जो है उनको अपॉइंट हो गए हैं। तो बच्चों इंडियन नेशनल एकेडमी जो है बच्चों, वो बेसिकली एनडीए की फॉर्म में है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और नेशनल डिफेंस एकेडमी बेसिकली एक ट्राई सर्विस एकेडमी है, ट्राई सर्विस एकेडमी। अब ये ट्राई सर्विस एकेडमी क्या है बच्चों कि यहाँ पे आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, बाद में वो पर्टिकुलर एकेडमी में चले जाते हैं। शुरू में बच्चों आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग एक साथ जो है वो ट्रेनिंग करते हैं। और एनडीए जो है बच्चों, ये खड़गवासला नाम की जगह पे है। तो अगर आप देखें तो ये खड़गवासला में है, पुणे में बच्चों, ठीक है। तो वाइस एडमिरल गुलचरण सिंह जो है, वाइस एडमिरल गुलचरण सिंह टेक एज चार्ज एज कमांडेंट ऑफ एनडीए। तो वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह, तो बच्चों वाइस एडमिरल है, तो बच्चे बेसिकली ये नेवी के ऑफिसर हैं बच्चों। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स इनमें किसी भी अफसर की बच्चों जो है वो पोस्टिंग हो जाती है, तो बेसिकली वाइस एडमिरल इस बार चुने गए हैं। तो वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह को कमांडेंट बना दिया गया है एनडीए का। और बच्चों उन्होंने वाइस एडमिरल अजय कोचर जो है बच्चों, उनकी जगह जो है एक अपना चार्ज संभाला है, ठीक है। अब देखिए, वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह बच्चों खुद एनडीए से पास आउट है, और वो एनडीए के ही एल्यूमनाई हैं। और जुलाई 1990 में बच्चों उन्होंने इंडियन नेवी ज्वाइन करी थी। तो बेसिकली एनडीए से ही वो निकले, और आज बच्चों दोबारा एनडीए के वो कमांडेंट बन गए हैं। अब एनडीए की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं तो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो ज्यादातर बच्चों चीफ होते हैं ना, हेड होते हैं, वो लगभग हमेशा बच्चों एनडीए वाले लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स के बारे में। तो यूएसए की बच्चों एक फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स। अब गोल्डमैन सैक्स जो है बच्चों, ये काम करती है फाइनेंस के ऊपर, प्लस बच्चों ये दूसरे जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी और इवन यूएसए की इकोनॉमी के बारे में भी कमेंट करते रहते हैं, रिपोर्ट देते रहते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ने बच्चों रिसेंटली इंडिया की जीडीपी का फोरकास्ट रिवाइज किया। यानी पहले उन्होंने कहा था कि 6.7% रहेगी इंडिया की जीडीपी, बट अभी बच्चों रिसेंटली उन्होंने दोबारा कहा है कि इंडिया की जीडीपी जो है, जो करंट ईयर 2024 यानी इस साल की अगर बात करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 6.9% जो है वो ग्रो करती रहेगी। तो फॉरेन ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स हैज upped India's GDP growth forecast by 20 basis point to 6.9% for this calendar year। और अर्लियर बच्चों जो उनका प्रोजेक्शन था वो था 6.7%। तो एग्जाम में बच्चों बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये हम करंट अफेयर है, और एग्जाम में बच्चों इसका सीधा क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये बताइए कि गोल्डमैन सैक्स ने कितनी बच्चों जीडीपी जो है वो फोरकास्ट करी है। तो बच्चों बैंकिंग के हिसाब से ही ये बच्चों करंट अफेयर है। नेक्स्ट है बच्चों, आप लोगों ने पिंक ई रिक्शा के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली बच्चों आपको पता है ई रिक्शा ऑटो चल रहे हैं भारत में, और बेसिकली भारत सरकार ने बच्चों एक प्रोजेक्ट चला रखा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट शक्ति। अब ये प्रोजेक्ट शक्ति क्या है, इसमें जो बच्चों महिलाएं होती है ना, फीमेल्स होती हैं, वीमेन है, उनको बच्चों सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा दिए जाते हैं। तो पिंक ई रिक्शा क्या करता है, वो बेसिकली बच्चों ऑटो चलाएंगी। जो ई रिक्शा होगा, ई रिक्शा मतलब वो बैटरी से चलेगा बच्चों, और उसको चलाना है, उसके चला के बच्चों बेसिकली वो पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, उत्तर प्रदेश में एक लड़की थी आरती, जिसकी बच्चों जल्दी शादी हो गई थी, बट बच्चों उसने अपनी शादी को तोड़ा कि नहीं भाई, और फिर उसने बच्चों ई रिक्शा चलाना शुरू किया। 18-19 साल की लड़की है बच्चों है, और क्योंकि इसने खुद रिक्शा चलाना शुरू किया, ई रिक्शा, और मेहनत करके कमाना शुरू किया, ये दूसरे लोगों के लिए बच्चों मोटिवेशन बनी, और बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी औरतें इसको देख के बच्चों चलाने लगी, और प्रोजेक्ट शक्ति के अंदर बच्चों ये काफी फेमस हुई बच्चों। और क्योंकि इसने औरतों को बच्चों थोड़ा
मेहनत वाला बनाए कि आप मेहनत कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। तो रिसेंटली बच्चों आरती जो कि बच्चों एक ई रिक्शा ड्राइवर हैं यूपी से, उनको यूके का बच्चों एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। उस अवार्ड का नाम है बच्चों अमाल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। तो बात करते हैं। तो इन 18-year-old रिक्शा ड्राइवर आरती फ्रॉम विलेज इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज ओवरजॉयड ऑन मीटिंग किंग चार्ल्स थ्री एट बकिंगम पैलेस। तो चार्ल्स थ्री बच्चों बेसिकली इंग्लैंड के किंग का नाम है, और उनको बच्चों जो अवार्ड मिला है वो है अमाल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, जो कि बच्चों एक बहुत फेमस बच्चों वकील हैं अमाल क्लूनी। तो बच्चों हॉलीवुड के एक डायरेक्टर, हीरो डायरेक्टर है बच्चों, जॉर्ज क्लूनी उनकी वाइफ है बच्चों। तो ये बेसिकली उनके नाम पे शुरू किया गया अवार्ड है बच्चों। और ये अवार्ड बेसिकली मिला है बच्चों क्योंकि इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत काम किया है, और बच्चों उसको लेके बच्चों बड़ी फेमस हुई। तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये आरती है, ये किंग चार्ल्स है, और ये बाकी लोग हैं बच्चों जिनको इसी तरह के अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम करेंगे अगली क्लास में। तो हमारा बच्चों मई का जो करंट अफेयर है वो टोटल हमने बच्चों कंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्वेश्चन जो है वो फिर लेके आएंगे आपके लिए बच्चों जून के करंट अफेयर। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।